बात कर लेते हैं सोनीपत से। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां वर्धमान सोसाइटी में एनआईए की रेड। पंकज त्यागी के घर एनआईए की छापेमारी हुई है। कुछ दस्तावेज, फोन जब्त किए गए हैं। सेक्टर 27 थाने लाकर पूछताछ जारी है। पंकज के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज है। एनआईए की ये छापेमारी पंकज त्यागी के घर पर कुछ दस्तावेज और कुछ फोन यहां से जब्त किए गए हैं। सेक्टर 27 थाने लाकर अब पूछताछ पंकज त्यागी से की जा रही है। पंकज के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज है। सोनीपत से बड़ी खबर, वर्धमान सोसाइटी में एनआईए की ये रेड पड़ी। पंकज त्यागी के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है। कुछ दस्तावेज, फोन जब्त किए गए हैं यहां से। सेक्टर 27 थाने लाकर अब पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ में पंकज त्यागी के खिलाफ केस दर्ज है और उसी केस से संबंधित अब पूछताछ पंकज त्यागी से की जा रही है। उसी केस से संबंधित ये छापेमारी एनआईए की ओर से की गई थी पंकज त्यागी के घर पे। तो इस दौरान कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, फोन जब्त किए गए हैं। दस्तावेज भी खंगाले जाएंगे और फोन्स का भी रिकॉर्ड निकाला जाएगा। पंकज के खिलाफ लखनऊ में आपको बता दें कि मामला दर्ज है। उसी मामले से संबंधित एनआईए की ये छापेमारी पंकज त्यागी के घर पर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राम सिंह मार मेरे साथ जुड़ गए हैं। राम, किस मामले में एनआईए की ओर से ये छापेमारी की गई पंकज त्यागी के घर पर? देखिए, यूपीए के तहत एक मामला जो है लखनऊ में दर्ज हुआ था और उसी के तहत एनआईए की टीम जो है सोनीपत पहुंची थी और उसी के तहत जो है पंकज त्यागी अधिवक्ता को जो है अपने साथ लेकर गई है और फिलहाल सेक्टर 27 थाना में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। बात करें तो मामला सुबह 5 बजे से ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और लिहाजा अगर बात करें तो जिस प्रकार से बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि पंकज त्यागी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील भी रहा है। तो ऐसे में जो है एनआईए की टीम लगातार अलग अलग दस्तावेज, मोबाइल्स, फोन जो है वो अपने कब्जे में लेकर लगातार जो है पूछताछ कर रही है। लिहाजा अगर बात करें तो ये बड़ी कार्रवाई जो है सुबह 5 बजे से जारी है और सोनीपत में करीबन आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस के साथ लिए गए थे और उसी के तहत ये कार्रवाई जारी है। जी राम, क्या क्या बरामद हुआ है छापेमारी के दौरान? दस्तावेज और कुछ फोन की बात तो सामने आई है, क्या और भी कोई चीज बरामद हुई? देखिए, फिलहाल यही सामने आई है और पुलिस से दोबारा जो है बाहरी किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था और मुख्य गेट पर ही जिस प्रकार से वर्धमान में 11वीं मंजिल पर उनका ये फ्लैट था और फ्लैट पर किसी भी व्यक्ति को आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई थी और करीबन 4 से 5 घंटे तक ये कार्रवाई चली है और ये माना जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की अंदेशा पंकज त्यागी की रही है और उसी के तहत ये मामला दर्ज जो है लखनऊ में किया गया है और इसी के तहत ये मामला दर्ज करने के बाद टीम यहाँ पर पहुंची थी और ऐसे में जो है आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी, महिला और पुलिसकर्मी वो भी इसमें शामिल रहे हैं और इस प्रकार से न केवल अन्य दस्तावेज और तमाम प्रकार की जानकारी जो है एकत्रित की जा रही है। हालांकि इस दौरान पंकज त्यागी से बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी लेकिन पुलिस ने उस मामले में भी हस्तक्षेप किया और बोलने से भी मना किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया पंकज त्यागी ने कि लखनऊ में कोई मामला दर्ज हुआ है, उसी के तहत ये एनआईए की टीम पहुंची है। जी ठीक है राम, पंकज त्यागी को पूछताछ के लिए थाने भी लेकर गई है पुलिस। आगे की क्या कार्रवाई है? पूछताछ अभी हो रही है, क्या कुछ बात सामने आई, कुछ खुलासा पंकज त्यागी की ओर से किया गया और आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ाई जाएगी? अब निश्चित तौर पर पंकज त्यागी के घर पर जहां 4 से 5 घंटे रेड हुई उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। थाने में भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जहां मौके पर जो है संबंधित परिजन भी पहुंचे हैं। हालांकि उनको भी अभी इजाजत नहीं है मिलने की, लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो पंकज से अलग अलग मामलों को लेकर ये पूछताछ है और कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। हालांकि अभी जो प्राथमिक जांच में ये जरूर पता लग पाया है कि पंकज त्यागी जो है एएनआई द्वारा जो हिरासत में लिया गया है कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की अंदेशा के तहत ही यूएपीए के तहत मामला दर्ज लखनऊ में हुआ था और उसी की कार्रवाई करते हुए यहाँ पर एएनआई पहुंची थी। हालांकि ये कितने घंटे पूछताछ रहेगी और कब तक रहेगी इसका अभी कुछ कहना
स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई जो है सोनीपत में हुई है। जी चलिए ठीक है राम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और